हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, CSIR दिसंबर 2023 के लिए आपके लिए पास यहाँ पर एक बूस्टर कोर्स लॉन्च किया गया है जो स्टार्ट हो रहा है आपका 16 अक्टूबर 2023 से। यहाँ पर आपको डेली आपको लाइव क्लास, ध्यान रखना ये लाइव क्लासेस हैं, आपको PDF मिलेंगे, PYQ सॉल्यूशन होगा और ये आपको एक बूस्टर की तरह आगे बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आप इस बैच से ज्वाइन कर जुड़ना चाहते हैं तो फाइनली आप एक कूपन कोड यूज करेंगे जिसको आप रिमेंबर करें थोड़ा सा, ASHISHG। इस कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आप 25% डिस्काउंट पाकर उसको आप ले सकते हैं। टाइमिंग आप देखो, मेरी जो क्लासेस यूट्यूब पर चलती है वो 7 बजे चलती है संडे टू थर्सडे, और मास्टर क्लास ऐप में चलती है वो आपका शाम को 8 बजे। आज का जो मैं सेशन आपके लिए लेके आया हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मोड पर आ रहा है, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सारी इंफॉर्मेशन PDF आपको क्लास के वहीं पर मिलेंगे। आज जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ वो ये इंफॉर्मेशन है कि कैसे एक स्टूडेंट एक टॉपर स्टूडेंट में काउंट हो सकता है, कैसे वो अपने आप को टॉपर बना रहा है। आखिर ऐसे कौन से 8 टिप्स हैं जो आपको याद करने हैं, रिमेंबर करने हैं, जिन पर फोकस करना है आपको कि आप भी एक टॉपर की लिस्ट में काउंट होगे। कैसे टॉपर बनोगे, तो क्या कर रहे हैं जो टॉपर्स निकल रहे हैं हर सेशन में, जो टॉपर निकल रहे हैं क्या उनकी स्ट्रेटजी है भाई। वो कुछ चीजें रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, वो स्टडी ऑफ रेगुलर आवर्स, भाई उनके आवर्स फिक्स हैं रेगुलर। अगर वो ऑन गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो भी वो अपने आप को टाइम एक रेगुलर बेसिस पर दे रहे हैं, अपना टाइम डिसाइड कर रहे हैं, मॉर्निंग पर आवर्स दे रहे हैं, इवनिंग पर आवर्स दे रहे हैं, और वो एक रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक रेगुलरिटी मेंटेन करो, अपने पढ़ाई की, अपने स्टडी के आवर्स फिक्स करो ऑन द रेगुलर बेसिस। पहला काम, नंबर 1 काम आपको ये करना है। इसके बाद और क्या कर रहे हैं टॉपर्स, वो एक स्मार्ट तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। उनको पता है कि आपको एक, आप बहुत लेंथी ट्रिकी वे में जाओगे तो शायद आप नहीं निकाल पाओगे। उनका पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है, एक स्मार्ट विजन लेके चल रहे हैं, चीजों को कैसे जल्दी टाइम पर सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग अलग डायरेक्शन में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप भी एक स्मार्ट वे में बनो भाई। आपके पास भी ट्रिक होनी चाहिए कि जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो तो क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं, जब आपका मर्ज करके ऑप्शंस आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर 6 लाइन के स्टेटमेंट दिए हुए तो 6 के 6 स्टेटमेंट आपको पता है, कोई जरूरी नहीं है। तो आप वहां पर स्मार्ट अप्रोच लगाओ ना कि ऑप्शन एलिमिनेशन करते चले जाओ। 4 ही ऑप्शन तो नीचे दिए हैं भाई, एक एक ऑप्शन एलिमिनेशन कर दोगे तो आपके पास कोई एक ऑप्शन बचेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे स्टैंडर्ड पढ़ने और अपना वहां पर दिखाना है मुझे तो आना चाहिए था सारा, नहीं, वहां पर एग्जाम पर आपको ये गलती नहीं करनी है, स्मार्ट अप्रोच करनी है हमेशा। तो हमेशा टॉपर से एक स्मार्ट स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक कॉन्सेप्चुअली। ये गलती आप लोग नहीं करें कि आपने कहने के लिए तो पढ़ दिया कि हमने ये यूनिट कवर कर दी है, लेकिन आपने उसमें क्या किया, पार्ट सी के क्वेश्चन हवाबाजी में कर लिए, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और अब वो आपके सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट में अंदर गए ही नहीं, डेप्थ में गए ही नहीं। आपने तो बस कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, आपको लगा कि हाँ पार्ट सी तो सॉल्व हो जाएंगे, हो रहे हैं, अगले बार भी हम सॉल्व कर ले जाएंगे। भाई जब तक आपको यूनिट में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आएगी, आप भाई क्वेश्चन सेम थोड़ा ना आएगा, क्वेश्चन तो बदल के आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी, थोड़ा बहुत आपका वेरिएशन आ जाएंगे, तो फिर अगर आपने चीजें रटी होंगी तो दिक्कत है। तो हर एक पॉइंट पर जितने भी यूनिट, जितने भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उन पर आपकी डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी लेवल का आए, इजी लेवल आए, मॉडरेट आए या टफ आए, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। ठीक है, तो ये आप बोलोगे, ये थर्ड अप्रोच आपको अप्लाई करनी है। फोर्थ अप्रोच जो है वो रिवीजन। भाई सबसे बड़ी गलती आज की डेट में स्टूडेंट से यही हो रही है कि वो रिवीजन नहीं कर रहे। वो जब टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय तो उनको लग रहा है कि यस बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 दिन में या अचानक से 20 दिन में अचानक से उस टॉपिक के क्वेश्चन सामने आ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें लैग कर रही हैं। और चीजें लैग क्यों कर रही हैं, चीजें लैग इसलिए कर रही हैं क्योंकि रिवीजन नहीं हो रहा है। सो प्लीज बी फोकस्ड ऑन द रिवीजन। जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको टाइम निकाल के, अपना मैनेजमेंट बना के, स्मार्ट विजन बना के उसको रेगुलर बेसिस में रिवाइज करो, तब आप एक टॉपर्स में काउंट आराम से हो जाओगे। रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब तक रिवीजन, माइंड रिवीजन करोगे तभी तो यहां पर आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें अंदर घुसेंगी। ठीक है,
तो ये आपको करना है 4th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या करना है भाई, प्रायोरिटी सारी यूनिट को देनी है भाई। मैं इस बात को बहुत बार रिपीटेशन में बात करता हूं कि हम मशीन नहीं है कि हम कम यूनिट पढ़ के चले गए और हमने जो यूनिट की है और हम उसमें 100% एफिशिएंट हैं कि हम जो आएगा उस यूनिट से मैं उसके सारे क्वेश्चंस कर लूंगा या कर लूंगी। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ गए। तो मशीन नहीं है कि 100% श्योरिटी है हमारे पास अपने लिए। तो इसलिए आप क्या करो, आप एक प्रायोरिटी हर यूनिट को दो कि भाई अब तो आजकल ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी यूनिट से क्वेश्चन आए किसी से नहीं आए, ऐसा तो है ही नहीं। हर यूनिट से इक्वल वेटेज है आजकल। हाँ, एक दो यूनिट से इक्वल वेटेज होने के बाद थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे, नंबर वेरिएशन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो हर यूनिट से आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिट के साथ भेदभाव नहीं करना है, प्रायोरिटी हर यूनिट को देनी है अगर आपको एक टॉप रैंकर बनना है तो। ठीक है, 5th पॉइंट ध्यान में रखेंगे। 6th, आपने जो गलती की है क्या उन गलतियों को आप रिपीट तो नहीं कर रहे हो? ये बहुत बड़ी आपके लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट है भाई। हमेशा आदमी अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है। मे भी अगर आपने इससे पहले वाला एग्जाम दिया होगा तो आपको खुद अपनी गलती का पता चल गया होगा कि आपने कहां गलती की थी, क्या नहीं पढ़ा था या क्या पढ़ा था और उससे क्वेश्चन नहीं आए, तो कहां गलती थी, कहां किस चीजों पर आप मिस्टेक कर चुके थे। सेम मिस्टेक इस बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा अपने पास्ट से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी चाहिए और वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में रिपीट नहीं होनी चाहिए वो गलतियां। तो ये टॉपर्स अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते हैं और अपनी गलतियों को हटाते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये आपको वो भी करना पड़ेगा। अगला 7, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। भाई इस टाइम पर, लास्ट के मोमेंट पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि आज 6 बज रहा है और 6 बजे से 8 बजे तक मेरा स्टडी टाइम है, तो ये स्टडी टाइम है तो ये स्टडी टाइम ही रहना चाहिए। आप इस 2 घंटे में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका ये मोबाइल पर सोशल मीडिया है। आप वहां पर पढ़ भी रहे हो और बगल में मोबाइल भी रखा है, यहां पढ़ा, बगल में मोबाइल में व्हाट्सएप आया, अरे आजा मूवी देखने चलते हैं, अरे चल थोड़ा सा बात करने आजा, घूम लेते हैं, अरे ये देख आज मेरे पास ये आया। आपने 10 मिनट तो उसमें उसने कोई लिंक भेजा और आप उस लिंक पर क्लिक करके 15 मिनट आपने बर्बाद कर दिए। 2 घंटे का आपका स्टडी टारगेट था, आपने 15-20 मिनट तो वो लिंक देखने में, वो रील देखने में लगा दिए। तो प्लीज मेक श्योर कि जब आप ये टारगेट स्टडी कर रहे हो, आर्ट्स बेसिस स्टडी कर रहे हो, तो अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दो। भाई 2 घंटे के बाद देख लो कि आपके मोबाइल में क्या क्या आया, जो इंपॉर्टेंट है उसको कनेक्ट करो, लेकिन ऑन टाइम आपको ये मोबाइल साइलेंट रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो हमारा मोबाइल ही है एट टाइम ऑफ स्टडी। तो प्लीज इन चीजों से आप दूरियां बनाएं, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और उस टाइम को करेक्ट मैनर पर यूटिलाइज करना है। तो ये आप करोगे। मोर फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट। भाई ऐसा नहीं कि जो वीक सब्जेक्ट हैं आप उनको छोड़ दो। भाई आप एज अ टॉपर बनने जा रहे हो और टॉपर की ये निशानी है कि वो अपनी चीजों को ट्रबल शूट कर सकता है। तो भाई जो आपके वीक पॉइंट हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करो, आप खुद सोचो कि क्या कर सकते हो उसमें, कि चीजें कहां से पढ़ें, कैसे समझें कि वो चीजें जो वीक हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। तो वीक चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे भाई, इन पॉइंट पर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और अगर ज्यादा टाइम दोगे तो ये जो वीक पॉइंट है ये वीक पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और 8 के बाद मैं यहां पर एक 9th पॉइंट भी इंक्लूड करूंगा और वो है आपकी हेल्थ। क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम से 1-2 महीने पहले अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अनहाइजेनिक कंडीशंस को अवॉइड करें और जितना हो सके अपने घर का ही खाना को प्रेफरेंस दें। अननेसेसरी बाहर से अनहाइजेनिक चीजें ना लें, क्योंकि एक बार अगर हेल्थ बिगड़ी तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इस बात को आप समझ सकते हो। तो प्लीज 2 महीने अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये 8 के अलावा मैंने यहाँ 9 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो 9 पॉइंट अगर आप फोकस करोगे तो आप एक टॉपर की कैटेगरी में डेफिनेटली आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इस तरह से एक बार चेंज करने की कोशिश करो, अडॉप्ट करने की कोशिश करो चीजों को, और आप मेरे साथ ज्वाइन करो
मैं 7 बजे आपको मिलता हूं, मेरे साथ आपकी क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर 7 बजे संडे टू थर्सडे और 8 बजे मास्टर क्लास संडे टू थर्सडे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया है, अगर आप टाइप कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन सारे क्लास पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और फिर मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि ये बूस्टर कोर्स लॉन्च हो रहा है 16 अक्टूबर से, आप इसको भी फोकस करें, ठीक है। कूपन कोड यूज करेंगे, कौन सा कूपन कोड यूज करेंगे, आशीष जी, ASHISHG फॉर द बेटर डिस्काउंट, ठीक है। तो होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं सेशन में।